चाहिए। लेकिन इस समय की अगर मैं हालातों की बात करूं तो 28 तारीख कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिल्ली वेजर्स ने एक दिन की टूल डाउन स्ट्राइक दी है। पानी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, आपूर्ति पर असर पड़ेगा। आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, आपको लगता है कि इस समय सही समय है उनका मसला हल करने को, क्योंकि 61,000 परिवार हैं। देखिए, मसला तो हल होना ही चाहिए और सरकार प्रयास भी कर रही होगी, लेकिन पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से 2014 से पहले काफ़ी कुछ ऐसा किया जिसके कारण के मैं उसको कहूँगा कि लाख से ज़्यादा लोग हैं बिना पोस्ट के उनको रेगुलराइज कर दिया, उनको जो है अपॉइंट कर दिया 500 के ऊपर 250 के ऊपर। जब हम सरकार में आए तो ये हमारे सामने मसला है, तब 60,000 इनकी तादाद थी। उसके बाद जब हमने इसका पूरा डाटा लेना शुरू, लाख से ऊपर हो गया। फिर हमने एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, मैं ही चेयरमैन था उस सब कमेटी का। उसमें हमने फिर SRO 520 बनाया था हमने। उसका पीछे क्या मकसद क्या था कि ठीक है क्लियर पोस्ट तो नहीं है, लेकिन इनका क्योंकि 20-20 साल हो गए, इनको 15-15 साल हो गए, इनके बच्चे हैं, इनकी शादियाँ हुई, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हमने कहा कि इनको SRO 520 करके इनको ऑनरेरियम इस प्रकार से दिया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल पाए। लेकिन उसके बाद सरकार जो है चली गई। उसके बाद इस सरकार ने भी कोशिश की है, अभी इन्होंने उनकी जो है डेली वेजेस की कुछ दिहाड़ी तो बढ़ाई है, रुपये बढ़ाए हैं। हाँ बढ़ाई है, लेकिन बाकी चीज़ें वो तो सरकार बता सकती है। लेकिन निर्मल जी, ये वही कार्यालय है जहाँ पर मैनिफेस्टो लॉन्च होता है DDC के चुनाव में, और आपका अगर हम कहें तो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यही था कि डेली वेजेस को हम पक्का करेंगे। चुनाव भी हो चुके हैं, आप जीत भी चुके हैं और नुमाइंदगी तो आपको बखूबी मिली है, और संसद में खुद गृह मंत्री ने पीठ थपथपाई है भाजपा के नेताओं की, देखिए प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन जब आपका मैनिफेस्टो में कुछ आता है और धरातल पर वही उम्मीद जब सही साबित नहीं होती, डेली वेजेस का तो गुस्सा होना लाजमी है ना। देखिए, हमने पक्का करेंगे इस प्रकार की कहीं भी मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, लेकिन SRO 520 हमने बनाया था जिसके कारण वो लगभग पक्का वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर था, क्योंकि इनको जो है इनके बच्चे हैं, इनकी शादियां हो गई हैं, तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया आगे। ऐसे कह रहे हैं कि 520 अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो मसले हमारे सामने आए हम सरकार से बात करेंगे। ऑफिशियल ऑर्डर निकला है आज एक अखबार में, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। रैब्रिक के जो एम्प्लॉयज़ हैं या रैब्रिक की जो स्कीम की जम्मू का युवा बख्शेगा उस सरकार को जहाँ पर भाजपा ने जब्त कर रहा है। देखिए, ये जेन्युइन मसला है, हम सरकार से बात करेंगे कि किस तरीके से इसको सिंपैथेटिकली लिया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि एक तो जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का एक मसला रहता है, लेकिन पहले से जिस प्रकार से इस प्रकार का मैस क्रिएट किया था, बिना पोस्ट के लोगों को भर्ती कर लिया गया था, और मतलब हज़ारों लाख के ऊपर लोग जो हैं उनको भर्ती हो गए, जो काम भी कर रहे हैं और वो डिपार्टमेंट को भी चला रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है उनका कुछ ना कुछ। कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री का सपना डेली वेजेस तोड़ेंगे, वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सरकार नहीं बनने। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये तो मैं आज की डेट में नहीं कर। को डर है डेली वेजेस का या डर की बात नहीं है, उनका जेन्युइन मसला है, उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसको सरकार उसको एड्रेस करे, ये बात हम जरूर जो है सरकार से करेंगे। कार्ड भी 27 हो पा रहे हैं, एज अ वॉलंटियर वो काम करते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें भी बढ़ा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। डेफिनेटली जो भी मसले हैं इस प्रकार के बात हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है। ये लोग थे जो डिपार्टमेंट में इनका योगदान भी है, काम भी कर रहे हैं, तो सरकार इसको सिंपैथेटिकली देखे और कोई रास्ता निकाले। इस प्रकार साथ है इस मसले में, भाजपा साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले जब हम सरकार में थे तब हमने एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी, तब भी पोस्टें नहीं थी, बजट नहीं था, तो इसलिए हमने कोशिश की थी भी इसका रास्ता निकालने के लिए। आज फिर हम सरकार से बात करते हुए कौन सा रास्ता निकल सकता है इस प्रकार। समय जम्मू कश्मीर अगर हम कहें तो विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि जिस खुशहाली की बात कर रहे थे वो खुशहाली बदहाली में तब्दील हो चुकी है, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देश के बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब तुलना करते हैं तो भाजपा कड़ा प्रहार करती है, जवाब देती है। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की, भारत की और श्रीलंका की तुलना कितना सही था? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है उस पार्टी का नेता जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो विदेश में जाके विदेशी पत्रकारों के से बात करते हुए जो है वो भारत की जो है
बेइज्जती करता है, भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में यहाँ बात होती है तो वहाँ दिखता नहीं है। वो लेकिन आपके ऊपर आरोप है निर्मल जी कि आप तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम तभी कम करते हैं जब आपको चुनावों में वोट बटोरने हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप है आप पर। मैं कहाँ से पूछूंगा कि ये जो कम किए हैं, दाम कम किए थे, गलत किए हैं क्या? वो कहें गलत किए हैं, नहीं करने चाहिए। वोट लेने के लिए किया है। नहीं, वोट कौन से इलेक्शंस आ रहे? अभी कोई इलेक्शंस नहीं है, 24 में इलेक्शंस हैं, तो इसलिए आज 2 साल पहले अगर किया है, जब उनको लगा पे इस समय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं, इसका इंटरनेशनल भी इसका एस्पेक्ट रहता है, और यहाँ की जो कंपनीज़ हैं उनके वो उसके द्वारा रेगुलेट होती है। जो सरकारें हैं, सरकारें तो अपना जो बैट है या बाकी जो टैक्सेस है उसको कम करके इस प्रकार के एडजस्टमेंट करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब पिछली बार कीमतें कम हुई थी तो भाजपा की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन सभी ने उनके कीमतें कम की, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट ने एक ने नहीं किया। और आज फिर जो है जिस प्रकार से किया, इनको करना चाहिए। लेकिन इस समय की अगर मैं हालातों की बात करूं तो 28 तारीख कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिल्ली वेजर्स ने एक दिन की टूल डाउन स्ट्राइक दी है। पानी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, आपूर्ति पर असर पड़ेगा। आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, आपको लगता है कि इस समय सही समय है उनका मसला हल करने को, क्योंकि 61,000 परिवार हैं। देखिए, मसला तो हल होना ही चाहिए और सरकार प्रयास भी कर रही होगी, लेकिन पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से 2014 से पहले काफ़ी कुछ ऐसा किया जिसके कारण के मैं उसको कहूँगा कि लाख से ज़्यादा लोग हैं बिना पोस्ट के उनको रेगुलराइज कर दिया, उनको जो है अपॉइंट कर दिया 500 के ऊपर, 250 के ऊपर। जब हम सरकार में आए तो ये हमारे सामने मसला है, तब 60,000 इनकी तादाद थी। उसके बाद जब हमने इसका पूरा डाटा लेना शुरू किया, लाख से ऊपर हो गया। फिर हमने एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, मैं ही चेयरमैन था उस सब कमेटी का। उसमें हमने फिर SRO 520 बनाया था हमने। उसका पीछे क्या मकसद क्या था कि ठीक है क्लियर पोस्ट तो नहीं है, लेकिन इनका क्योंकि 20-20 साल हो गए, इनको 15-15 साल हो गए, इनके बच्चे हैं, इनकी शादियां हुई, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हमने कहा कि इनको SRO 520 करके इनको ऑनरेरियम इस प्रकार से दिया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल पाए। लेकिन उसके बाद सरकार जो है चली गई। उसके बाद इस सरकार ने भी कोशिश की है, अभी इन्होंने उनकी जो है डेली वेजेस की कुछ दिहाड़ी तो बढ़ाई है, रुपए बढ़ाए हैं। हाँ बढ़ाई है, लेकिन बाकी चीज़ें वो तो सरकार बता सकती है। लेकिन निर्मल जी, ये वही कार्यालय है जहाँ पर मैनिफेस्टो लॉन्च होता है DDC के चुनाव में, और आपका अगर हम कहें तो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यही था कि डेली वेजर्स को हम पक्का करेंगे। चुनाव भी हो चुके हैं, आप जीत भी चुके हैं, और नुमाइंदगी तो आपको बखूबी मिली है, और संसद में खुद गृह मंत्री ने पीठ थपथपाई है भाजपा के नेताओं की, देखिए प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन जब आपका मैनिफेस्टो में कुछ आता है और धरातल पर वही उम्मीद जब सही साबित नहीं होती है, डेली वेजर्स का तो गुस्सा होना लाजमी है ना। देखिए, हमने पक्का करेंगे इस प्रकार की कहीं भी मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, लेकिन SRO 520 हमने बनाया था जिसके कारण वो लगभग पक्का वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर था, क्योंकि इनको जो है इनके बच्चे हैं, इनकी शादियां हो गई हैं, तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया आगे। ऐसे कह रहे हैं कि 520 अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो मसले हमारे सामने आए हम सरकार से बात करेंगे। ऑफिशियल ऑर्डर निकला है आज एक अखबार में, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। रेब्रिकेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं या रेब्रिक की जो स्कीम होती है, प्रोबेशन पीरियड मांग रहे थे कि 7 साल से 2 साल हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, रेगुलाइज हो जाए, लेकिन अब युवा बख्शेगा उस सरकार को जहाँ पर भाजपा नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, ये जेन्युइन मसला है, हम सरकार से बात करेंगे कि किस तरीके से इसको सिंपैथेटिकली लिया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि एक तो जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का एक मसला रहता है, लेकिन पहले से जिस प्रकार से इस प्रकार का मेस क्रिएट किया था, बिना पोस्ट के लोगों को भर्ती कर लिया गया था, और मतलब हज़ारों लाख के ऊपर लोग जो हैं उनको भर्ती हो गए, जो काम भी कर रहे हैं और वो डिपार्टमेंट को भी चला रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है उनका कुछ ना कुछ कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री का सपना डेली वेजेस तोड़ेंगे, वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सरकार नहीं बनने। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये तो मैं आप आज की डेट में नहीं कह सकता। को डर है डेली वेजर्स का या डर की बात नहीं है, उनका जेन्युइन मसला है, उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उसको सरकार उसको एड्रेस करे, ये बात हम जरूर जो है सरकार से करेंगे। होमगार्ड्स भी 2700 पा रहे हैं, एज अ वॉलंटियर वो काम करते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें भी बढ़ा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। डेफिनेटली जो भी मसले हैं इस प्रकार के बात हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है,
ये लोग थे जो डिपार्टमेंट में इनका योगदान भी है, काम भी कर रहे हैं, तो सरकार इसको सिंपैथेटिकली देखे और कोई रास्ता निकाले इस भाजपा प्रकार। साथ है इस मसले में, भाजपा साथ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले जब हम सरकार में थे तब हमने एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी, तब भी पोस्टें नहीं थी, बजट नहीं था, तो इसलिए हमने कोशिश की थी भी इसका रास्ता निकालने के लिए। आज फिर हम सरकार से बात करते हुए कौन सा रास्ता निकल सकता है इस प्रकार की बात देखिए करें। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और भाजपा दमखम से जहां चुनावों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं एक अलग तस्वीर भी है। भाजपा कह रही है कि हम हर एक वर्ग के साथ हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने, देखते न्यूज़ वाले 24 प्रभात।